Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is India's National Security Doctrine. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate and national and international news. So let's get started with our topic. देखो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। आपको पता है अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हालांकि शाम को ही अपडेट आई थी कि सीज फायर जो है वो साइन हो गया है, लेकिन उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वॉयलेशन देखने को मिला। जम्मू के काफी सारे रीजन्स में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने एंटर किया और भी काफी सारे जगह पे वो अपनी सीज फायर वॉयलेट कर चुके हैं। तो वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। पाकिस्तान तो बिल्कुल ट्रस्ट करने लायक नहीं है। ऑल दो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मेंशन किया था कि उन्होंने मीडिएट कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं खुल के हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने अगर ऐसा ही सीज फायर एग्रीमेंट कराया था तो वो फिर क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में। देखो सबसे पहली चीज, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होता क्या है। ये एक तरीके का क्या है, स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या बताता है, जो आपको बताता है कि इंडिया की सिक्योरिटी फिलॉसफी क्या है, कौन से दुश्मन और खतरे हमें फेस करने पड़ सकते हैं और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए मिलिट्री, साइबर, डिप्लोमेसी सब में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो चाइना की साइबर अटैक स्ट्रैटेजी या पाकिस्तान का टेरर कैंप्स को टैकल करने के लिए इंडिया के पास एक क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है। हर बार सिचुएशन के बाद हम रिएक्ट करते हैं, पहले से प्रिपेयर नहीं रहते। एग्जाम्पल, ये पहलगाम का अटैक हुआ। पहलगाम के अटैक के बाद हमने वापस रिटेलिएट किया 7 को। आपने देखा कम से कम हमें 14 दिन लगे एक्शन लेने में। अगर हमारे पास पहले से ऐसी कोई फ्रेमवर्क होती तो हमें इतना टाइम नहीं लगता सिक्योरिटी डिसीजन लेने में, राइट। अभी देखो इंडिया को क्यों जरूरत है इसकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की, बट उससे पहले हम जो है ये जान लेते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्ट्रिन क्या है इंडिया में। देखो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है हमारी 2003 की, जो कि क्या बोलती है, नो फर्स्ट यूज, राइट, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम एक क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस मेंटेन करते हैं, प्रॉमिस करते हैं मैसिव रिटेलिएशन का न्यूक्लियर अटैक में। जॉइंट डॉक्ट्रिन क्या है इंडियन आर्म फोर्सेस की 2017 की, जिसमें एक कॉपरेशन देखने को मिलेगा तीनों फोर्सेस में, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन पे फोकस किया जाएगा। थर्ड इज कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन विच इज अनडिक्लेयर्ड, जिसमें स्विफ्ट एंड लिमिटेड कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्राइक होंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी देखो हम जान लेते हैं जरूरत क्यों है एनएसटी की। देखो सबसे पहला, रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव सिक्योरिटी पोस्चर। मतलब क्या है। देखो पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, गलवान क्लैश 2020 में, उसके बाद हमने रिएक्ट किया, वो प्रोएक्टिव नहीं थे। एनएसटी से हम प्रिपरेशन और डिटरेंस पे फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली पहलगाम जैसा भी एग्जांपल लिया जा सकता है। सेकंड, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का गलत इंटरप्रिटेशन। देखो इंडिया का नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी लोगों को लगता है सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। एनएसटी से हम बताएंगे अगर अटैक हुआ तो मैसिव रिटेलिएशन देखने को मिलेगा और उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड पे, राइट। थर्ड क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन की कमी। देखो आर्मी इंटेलिजेंस, अब अगर आपको मैं बताऊं थर्ड वाले में, देखो आर्मी इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट बॉडीज अलग अलग काम करते हैं। एनएसटी रूल्स और कम्युनिकेशन को क्लियर करेगा। एग्जाम्पल, मॉइस्ट एरियाज में क्रैकडाउन तभी इफेक्टिव हुआ जब इंटेलिजेंस लेड कोऑर्डिनेशन हुई, राइट। नेक्स्ट वी हैव नए खतरों को कैसे जवाब देंगे या फिर इमर्जिंग थ्रेट्स। आज के टाइम पे साइबर वॉरफेयर, ड्रोन अटैक्स, एआई रेडिकलाइजेशन जैसे नए खतरे हैं। एनएसटी में ये जो सब चीजें हैं उनको कैसे हैंडल करना है बहुत अच्छे से मेंशन होगा, राइट। नेक्स्ट इज, काफी एम्बिग्विटी है रेड लाइंस एंड एस्केलेशन पॉलिसीज में। व्हाट डज दैट मीन, चाइना और पाकिस्तान हमारे अनक्लियर रूल्स का फायदा उठाते हैं। एनएसटी से हम बॉर्डर पॉलिसीज, साइबर रिटेलिएशन के क्लियर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, एडवांस वेपन अंडर यूज। देखो यहाँ पे एडवांस वेपन अंडर यूज में अग्नि 5 मिसाइल हो या आईएनएस अरिघात सबमरीन, हमारे पास पावर है लेकिन यूज का प्लान नहीं। एनएसटी उनको डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन ट्राई करवाएगा। नेक्स्ट वी हैव होलिस्टिक सिक्योरिटी विजन का निग्लेक्ट। देखो नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री नहीं, इसमें इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइबर और सोशल इश्यूज भी आते हैं। एनएसटी एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करेगा उन सब चीजों को।
अब हम देख लेते हैं इंडिया की फिलॉसफी और सिक्योरिटी की सोच। सबसे पहला, कृष्णाज कॉल फॉर जस्ट वॉर, युद्धाया कृता निश्चय। जब धर्म की रक्षा करनी हो तो युद्ध करनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक एंड मोरल बैलेंस। नेक्स्ट, चाणक्य का मंडला थ्योरी, जिसका मतलब है हर नेबर से डेंजर हो सकता है तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, स्ट्रैटेजिक अलायंस और फॉरसाइट जरूरी है। एग्जाम्पल, क्वाड अलायंस में इंडिया का होना चाणक्य स्टाइल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। नेक्स्ट वी हैव अशोका बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। देखो, अशोका बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी में क्या है, बुद्धिज्म के थ्रू फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड किए एशिया में। आज का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी वही सोच को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव बुद्धा एंड गांधी डॉक्ट्रिन ऑफ पीस। देखो, नॉन वायलेंस पे के बेस पे अप्रोच, हम पहले अटैक नहीं करेंगे लेकिन अगर किया गया हम पे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी ये देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे आती है एनएसटी बनाने में। सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस नहीं देखने को मिलता। पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की अगर हम बात करें, आपको बता दें, पार्टीज अफ्रेड होती हैं कि फ्यूचर में उनकी पॉलिसी पे सवाल उठाए जाएंगे। नेक्स्ट इज सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी डिलेमा। सब कुछ पब्लिक कर दिया तो दुश्मन हमारे प्लान्स जान जाएंगे, सब कुछ सीक्रेट रखा तो पब्लिक और सोल्जर्स कंफ्यूज रहते हैं। थर्ड, ब्यूरोक्रेटिक सॉइल्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंट्स। अभी देखो, हम होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटेड काम नहीं होता। लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक कल्चर भी देखने को मिलता है। व्हाट डज दैट मीन, हमें टैक्टिकल लेवल पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं होती। राइट, कहीं ना कहीं क्या होता है कि देखो, चाणक्य एंड महाभारत बेस्ड ट्रेडिशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट को एक्नॉलेज किया जाता है फिलोसफिकली, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजली नहीं स्टेट पॉलिसीज में। ऑपरेशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक डिस्कनेक्ट। थिएटर कमांड और टैक्टिकल डॉक्ट्रिन आर देयर, बट वो फंक्शन करती है बिना किसी स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन के, जिसकी वजह से इनकोरेंस देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग में। राइट, नेक्स्ट वी हैव इज वे फॉरवर्ड। देखो, एक फॉर्मल डॉक्ट्रिन बनानी चाहिए हमें। राइट, एक पब्लिक वर्जन हो फॉर सिग्नलिंग एंड क्लासिफाइड वर्जन हो फॉर रियल प्लान्स। एक्सटर्नल, इंटरनल और साइबर थ्रेट सब कवर करो, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट इज होल ऑफ नेशन अप्रोच। अगर हम होल ऑफ नेशन अप्रोच की बात करते हैं, मिलिट्री के साथ डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और इंटेलिजेंस का इंटीग्रेटेड मॉडल हो। क्लियर पोस्चर बताओ, एनएफयू, रिटालिएशन, साइबर रिस्पॉन्स सब डॉक्ट्रिन में मेंशन होना चाहिए। मेरीटाइम एनर्जी इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। देखो, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें इंडो पैसिफिक को, इंडियन ओशन रोल को एनहांस करना चाहिए, इसको हर 5 साल में रिव्यू करना चाहिए, ये काफी डायनामिक हो। राइट, नेक्स्ट वी हैव इज अ मिलिट्री अप्रोच प्लस मॉरल। गांधी जी का अहिंसा और चाणक्य की शक्ति, दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, इवॉल्विंग थ्रेट्स के लिए हमें एक क्लियर, यूनाइटेड और मॉडर्न डॉक्ट्रिन चाहिए। इंडिया को बनना है स्ट्रैटेजिक, टेक रेडी, ग्लोबल सिक्योरिटी लीडर, धर्म और शक्ति का बैलेंस। सो ये है इंडिया की असली आइडेंटिटी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.